अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है चौसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री एंड लैंग्वेज। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो टॉपिक है चौसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री एंड लैंग्वेज, मोस्टली एज अ क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है बैचलर्स में। तो इंट्रोडक्शन जो है आप इसको थोड़ा खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा बताना है कि जॉफरी चौसर जो हैं उनको ना सिर्फ इंग्लिश पोइट्री का फ़ादर कहा जाता है बल्कि उन्हें फ़ादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर भी कहा जाता है। और ये इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक पोइट हैं। इनकी पोइट्री पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, बहुत इनको अप्रिशिएट किया जाता है इनकी पोइट्री की बुनियाद पर। और इनके जो वर्क्स हैं वो वाकई ही अप्रिशिएबल हैं, अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। जॉन ड्राइडन इनके बारे में कहते हैं कि चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इसी तरह जॉन डॉर्ट हैं, वो कहते हैं कि चौसर जो हैं ये फादर ऑफ पोइट्री हैं। और इनको फादर ऑफ पोइट्री या फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और चौसर को जो है जॉन डार्ट कुछ इस तरह से प्रेस करते हैं, फादर ऑफ वर्ड्स हु इन इमॉर्टल सॉन्ग फर्स्ट taught the muse to speak the English tongue. Similarly, Matthew Arnold has gone to the extent, इसी तरह मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो भी कहते हैं कि चौसर के साथ हमारी पोइट्री पैदा हुई है, विद हिम इज बोर्न आवर रेयर पोइट्री। इसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेजेस बिफोर चौसर। चौसर से पहले कुछ लैंग्वेजेस थी। देखेंगे जो भी ग्रेट राइटर होता है, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि यार बहुत से ग्रेट मास्टर्स आए हैं इंग्लिश लिटरेचर के, पोइट्री के, तो उनको फ़ादर क्यों नहीं कहा गया, इन्हीं को फ़ादर क्यों कहा गया है? ऑब्वियसली इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है जिसकी बुनियाद पर इनको फ़ादर कहा गया है। और इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है उसको ही अब हम डिस्कस करने लगे हैं। लैंग्वेजेस बिफोर चौसर। चौसर से पहले दो कॉमन लैंग्वेजेस थी, लैटिन और फ्रेंच। चौसर ने जब अपनी राइटिंग को स्टार्ट किया, जब इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया, तो उस वक्त इंग्लिश डायलेक्ट नहीं था। इंग्लिश का डायलेक्ट या इंग्लिश डायलेक्ट जो था वो इतना प्रॉपर नहीं था। ही वॉज नॉट द फर्स्ट पोइट इन लिटरेचर, हाउएवर ही वॉज फर्स्ट अमंग इंग्लिश राइटर्स। ये जो है इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश लैंग्वेज के पहले पोइट हैं। राइटर तो नहीं, पोइट ज़रूर हैं, क्योंकि उस वक्त जो है इंग्लिश लैंग्वेज जब चौसर का टाइम था, तब जो हमारे इंग्लिश पीपल थे इनको रीडिंग लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। बट इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लैंग्वेज मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ कि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी कि इसमें पोइट्री की जा सकती। तो ये जो हैं पहले पोइट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के पहले पोइट हैं, इसीलिए इनको फ़ादर कहा गया कि ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट हैं, पोइट्री हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं। इट वॉज़ बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट डेवलप्ड। ये अब इसी तरह आप देखते जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश पोइट्री ऑफ चौसर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए और आएगा भी मोस्टली लिसनर्स के, कि जो इंग्लिश चौसर हैं उनकी पोइट्री में भी कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ज़रूर होंगी जिसकी बुनियाद पर इनको फ़ादर बोला गया है। मतलब शेक्सपियर थे, वो कीन ऑब्जर्वर थे। इसी तरह हम देखते हैं जॉन मिल्टन, वो भी एक आउटस्टैंडिंग राइटर थे। तो हर पोइट या राइटर की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अब वही जो इनकी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इनकी पोइट्री में देखते हैं और डिस्कस करते हैं। एडवर्ड एल्बर्ट इनको कहते हैं कि ये ग्रेट मॉडर्न्स की अर्लीस्ट हैं। चौसर जो हैं ये मिडल एज के एंड पर स्टैंड करते हैं और बिगिनिंग ऑफ द मिडल एज, मॉडर्न एज सॉरी। देखिए कि जो मिडल एज है वो 1100 से 1400 तक का उसका टाइम पीरियड है। मिडल एज को हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, मेडिवल एज भी कहते हैं। तो जो चौसर हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1343, तो ऑब्वियसली ये एट द एंड ऑफ मिडल एज ही आए हैं। और इन्होंने कुछ इस तरह से मॉडर्न कैरेक्टर, मतलब जो एंग्लो सेक्सन पीरियड था हमारा, उसके अंदर पोइट्री के अंदर सिर्फ लिटरेचर जो था दो दो ही मेन फॉर्म्स में था।
पोइट्री की फॉर्म में था और प्रोज़ की फॉर्म में था। जो उनकी पोइट्री के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, उनको चौसर ने थोड़ा चेंज किया था, जिसकी वजह से वो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो इंडिविजुअल कैरेक्टराइज़ेशन जो है, वो एक रेनेसाँ ट्रेट थी, जो इन्होंने अपनी मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टराइज़ेशन को इन्होंने अपने राइटिंग वर्क्स के अंदर ऐड किया, जिसकी वजह से जो है इनके वर्क के अंदर एक मॉडर्न ट्रेट आई। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि ये जो है मॉडर्न एज की बिगिनिंग पे इन्होंने स्टेट किया और ये वाक़ई ही अर्लीस्ट थे ग्रेट मॉडर्न्स के। Then somebody called him the morning star of the Renaissance. Then his poetry reflects the medieval spirit. It also reflects the Italian Renaissance. Renaissance was first felt in England in his age. अब जो अपनी रेनेसा एज है ये स्टार्ट होती है, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, कि 1500 से 1600 का टाइम पीरियड था। तो जो 1400 से 1500 के दरमियान के एक 100 ईयर्स था, एक सेंचुरी थी, वो उसको कहते हैं डार्क एज, क्योंकि उसके अंदर चौसर के बाद कोई भी चौसर के मुकाबले का राइटर या पोइट जो है नहीं आया। तो वो एक डार्क एज थी, उसके अंदर कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, आए थे बट वो चौसर के मुकाबले के नहीं थे या इतने बेहतरीन नहीं थे, बस एवी शेवी थे। ओके, देन जो चौसर्स मॉडर्निज्म है इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन हिज रियलिज्म. Oh, okay. Then he reflects the real life of the England. His variation in style and poetry are described below. अब इनकी जो मॉडर्निज्म है वो इनकी रियलिज्म में हमें दिखती है। कैसे दिखती है कि ये जो इनकी रियलिज्म है ना, वो इन ये क्या करते थे, मतलब चौसर का एक मास्टरपीस है कैंटरबरी टेल्स, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। उसके अंदर इन्होंने जो है अपनी मतलब स्टोरी और कैरेक्टर्स के ज़रिए जो है ना अपनी सोसाइटी को पोर्ट्रे किया, अपनी सोसाइटी को स्टार किया है। वेल ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने हीरोइक कपलेट अपने इंग्लिश वर्ड्स के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाया। ये म्यूज़िकल पोइट भी हैं। चौसर्स ने वर्सिफिकेशन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश वर्सिफिकेशन इज़ आल्सो वेरी स्ट्राइकिंग। चौसर ने जो एक बहुत अहम काम किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो अपने एंग्लो सैक्सन पीरियड में पोइट्री लिखी जाती थी उसके अंदर एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था और कोई भी सेलेबल्स जो हैं रेगुलरिटी नहीं थी। ये जो पेज आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप ये पढ़ सकते हैं पॉइंट नंबर 1 के अंदर, कि कोई भी प्रॉपर जो है रेगुलरिटी नहीं थी सेलेबल्स के अंदर और एलिट्रेशन को बहुत यूज़ था। एलिट्रेशन क्या होता है कि हम आवाज़ अल्फाज बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देते थे, और स्ट्रेस देने के लिए बार बार फ्रीक्वेंट रेपिटेशन होता था टू एक्सप्रेस इंटेंसिटी ऑफ इमोशन एंड एब्सेंस ऑफ एंड ड्राइव। देन चौसर ने इन सब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किया, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इन्होंने यहाँ पे जो है रेगुलर लाइंस होंगी, एक सेम नंबर ऑफ सेलिबल्स होंगे, एंड राइम होगा, एलिट्रेशन नहीं होगी, फ्रीक्वेंट रेपिटेशन नहीं होगा। इन्होंने 7 लाइन स्टेंजा भी इंट्रोड्यूस करवाया है। इनकी राइम स्कीम आप देख सकते हैं, और वो जो इन्होंने स्टेंजा इंट्रोड्यूस कराया उसे चौसेरियन स्टेंजा कहते हैं। इसी तरह इनके वर्क्स के अंदर एलिग्री थी, और यहाँ हम देख सकते हैं कि इनका जो है फर्स्ट ग्रेट नेशनल पोइट है इंग्लैंड के, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री हैं। इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही अपना जो है अपने मतलब लिटरेचर के अंदर, अपने लिटरेरी वर्क्स में यूज़ किया है। लोवेल इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने इंग्लिश को एज अ डायलेक्ट पाया और उसको एक लैंग्वेज कर दिया। चौसर 1343 लंदन में पैदा हुए हैं, और लंदन में इनके टाइम पे मिडलैंड डायलेक्ट बोला जाता था, और इन्होंने उसी डायलेक्ट को अपनी लिटरेचर में, अपने लिटरेरी वर्क्स के अंदर यूज़ किया है, जिसकी वजह से इन्हें मतलब इन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और उसको बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन लेवल तक ये लेकर गए हैं। चौसर के बाद जितने भी मास्टर्स आए हैं वो मास्टर तो ज़रूर थे, बट चौसर जो हैं वॉज द ग्रेट मास्टर बिटवीन दैम। इसी तरह हम इनके पीरियड्स को देखते हैं। इनके 3 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड में ये फ्रेंच लिटरेचर से बहुत मुतासिर हुए। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आप देख सकते हैं, द रोमांस ऑफ रोज, द एबीसी। सेकंड पीरियड में ये इटालियन लिटरेचर, इटालियन राइटर्स, बोकाशियो, दांते, इनसे बहुत मुतासिर हुए, और इनके फेमस वर्क आप देख सकते हैं, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, ट्रॉलिस एंड क्रेसेड। देन थर्ड पीरियड जो है उसके अंदर इन्होंने इंग्लिश के ऊपर ही वर्क किया है, और इनका जो मास्टरपीस है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स मास्टरपीस है। ये आप पढ़ेंगे लाजमी, क्योंकि लिटरेचर इस वर्क के बगैर बिल्कुल अधूरी है। ये एक आउटस्टैंडिंग वर्क है और बहुत ही ज़बरदस्त है। देन फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन ये है कि चौसर वाकई एक ग्रेट पोइट हैं, और इनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल सही कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री लिटरेचर।
तो ये इनका कंक्लूजन था। अगर आपका कोई भी क्यूरीज़ हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप में से कोई भी नोट्स या वीडियोस लेक्चर्स चाहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।